हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि क्लास 7 और 8 की जो बुक्स हैं वो इस सेशन में चेंज हो रही हैं। तो एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड पहले ही एक सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट कर दिया था कि क्लास 7 और 8 का जो सिलेबस है वो चेंज होगा, तो उनका जो ब्रिज प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी ही हम सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो फाइनली एनसीईआरटी ने क्लास 8 के लिए ब्रिज प्रोग्राम जो है वो रिलीज कर दिया है। तो यहाँ मैं आपके साथ इंग्लिश का जो ब्रिज प्रोग्राम है वो शेयर कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एक्चुअली ये ब्रिज प्रोग्राम है क्या। अभी जो आपकी बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट 20th ऑफ जून तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तब तक वो मार्केट में अवेलेबल होंगी। अब हमारे पास 5 to 6 वीक्स का जो टाइम है उसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक जो है ब्रिज प्रोग्राम जो है वो फ्रेम किया है, आप सबके लिए एक प्लान किया है जिसमें आपको 6 वीक्स की एक्टिविटीज दी गई हैं। ठीक है, दो स्टोरीज हैं, एक पोइट्री है जिससे आप रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। अब ये जो ब्रिज प्रोग्राम है ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्लास 7 से क्लास 8 में या क्लास 8 से क्लास 9 में या 6 से 7 में या 5 से 6 में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी, सिलेबस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें एक गैप आ जाता है। तो उस गैप को कवर अप करने के लिए ये ब्रिज प्रोग्राम, जैसे ब्रिज का आपको पता ही है, ब्रिज क्या करता है, एक साइड को दूसरी साइड से जोड़ने का काम करता है ना। हमें एक तरफ से दूसरी तरफ पे जाना होता है तो हम ब्रिज की हेल्प लेते हैं। तो वही है, अभी आपको क्लास 7 से आप आए हैं, क्लास 7 का जो आपका लेवल है उसको क्लास 8 के साथ जोड़ने के लिए ये जो एक ब्रिज प्रोग्राम है वो फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी की साइट्स पे भी अवेलेबल है और आपके टीचर्स भी मे बी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर देंगे। यहाँ पर अगर हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो ये आपके कुछ कंटेंट्स हैं, जैसे पहले तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। आप फॉर द स्टूडेंट्स अच्छे से रीड कर सकते हैं। इंग्लिश में जो आपकी फर्स्ट एक स्टोरी है द वाइट एलिफेंट, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पेरेंट्स एंड बच्चे के बीच में, मतलब हमारे बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज देते हुए ये स्टोरी है। ये मैं आपके साथ बहुत जल्दी इसकी वीडियो शेयर करूंगी। अब इसके अंदर आप देखेंगे वीक 1 में आपका जो प्लानिंग दिया हुआ है, वीक 1 में आपको इतना करना है। ठीक है, पहले आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। स्टोरी को रीड करने से पहले कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो आप करेंगे। उसके बाद आप स्टोरी को रीड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एंड ये आपका जो है वीक 1 का प्रोग्राम है। मतलब यहाँ पे आप स्टोरी को रीड करेंगे और स्टोरी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, मतलब जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, तो वो सब हैं, तो वो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है वीक 2, जिसमें आपको कुछ नई नई एक्टिविटीज के थ्रू आपको वोकैब और आपकी ग्रामर जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का जो है एक टास्क दिया गया है आपको, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रहेंगी। मैच द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे बैट, ये बैट जो है इसके दो मीनिंग्स हैं, है ना। एक तो बैट हो गया जो बैट बॉल क्रिकेट वाला बैट, एक हो गया चमगादड़ वाला बैट। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे होमोनिम्स में। उसके बाद है कोलोकेशन, एडजेक्टिव्स, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। मैं कुछ कुछ आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम जब डीपली इसको स्टडी करेंगे तो मैं सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स में आपको एक प्रॉपर वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको वर्ड दे दिया कोलैबोरेशन। ठीक है, अब उसमें से आपको नए नए वर्ड्स फ्रेम करने होंगे अलग अलग लेटर्स का यूज करते हुए। जैसे कोलैबोरेशन है तो उसमें हम कॉल वर्ड फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। फिर कुछ ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं, पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ वुड एंड यूज टू, देन वर्ब्स एंड क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स जैसे कैन आई डू दिस, कांट आई, ऐसे करके जो है वो क्वेश्चन के साथ टैग लगते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको जब करवाऊंगी तो और डीपली करवा दूंगी। उसके बाद ये आपका वीक 2 हो गया। उसके बाद आपका लेटेस्ट लिसन, लेटेस्ट स्पीक, जिसमें आप एक ऑडियो क्लिप जो है वो लिसन करते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट स्पीक में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको बोलना है। लेटेस्ट राइट में आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं। लेटेस्ट एक्सप्लोर के अंदर जो है देखिए डम शरा, ये जो है आपको कैरेक्टर्स को इनेक्ट करना है बिना बोले, जैसे हम डमशरा क्लास पे भी खेलते हैं कई बार।
आपको जैसे कोई मूवी का नेम बता दिया, अब आप उस कैरेक्टर को इनैक्ट कर रहे हैं, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल साइंस दिखाने हैं और बाकी जो क्लासमेट्स हैं आपके वो गेस करते हैं। जैसे इनैक्ट द सीन, इसमें आप सीन को भी इनैक्ट कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकता है। एंड टेलिंग अ स्टोरी, आपको कोई स्टोरी सुनाने के लिए कहा जा सकता है। ये आपका वीक 3 का प्रोग्राम है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो ऐसा लग रहा है जब क्लास में इसको करवाया जाएगा तो बच्चे बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आपका वीक 4 आ जाता है, जिसके अंदर क्लाउड प्ले एक पोएट्री है। इसमें भी आपका वही सेम चीजें हैं। लेट अस डू द एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहले आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, फिर आप उसको रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये आपका वीक 4 हो गया। वीक 5 में फिर से आपकी वोकैब या ग्रामर के ऊपर काम किया गया है, जिसमें आपको क्रॉसवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे वो क्रॉसवर्ड्स होते हैं, आपको वर्ड्स उसके अंदर फ्रेम करने होते हैं या कुछ हिंट दिए जाते हैं, आपको लिखने हैं या फाइंड आउट करने हैं। बायनोमियल्स, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो दो दो को जोड़कर बनते हैं। लेट अस लिसन, फिर से आपको एक लिसनिंग टास्क दिया जाएगा। लेट अस स्पीक, स्पीकिंग के लिए। लेट अस राइट, राइटिंग के लिए। लेट अस एक्सप्लोर में आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने का चांस मिल रहा है, जैसे कि पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें वो सेम होते हैं, मतलब सेम ही रहते हैं। जैसे कि आई, ठीक है। अब देखिए ये ई वाई ई है, अगर हम इसको उल्टा करके भी लिखते हैं तो भी ये ई वाई ई होगा, ठीक है। जैसे लेवल, LEVEL, इसको उल्टा भी पढ़ेंगे तो भी LEVEL। इस टाइप के वर्ड्स को लेवल बोलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको आपके टीचर जो हैं वो डिफरेंट टाइप से इन एक्टिविटीज को करवा सकते हैं। देन क्लाउड सीडिंग है और लास्ट में एक एक्रोस्टिक पॉम है। उसके बाद आपका ये जो है लाइब्रेरी पीरियड है 7th क्लास का। इसमें भी एक सॉरी 7th वीक का, इसमें भी एक स्टोरी है। और रुपी गोज अ लॉन्ग वे, रीड एंड एंजॉय देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जहां पर आपको जो है जैसे अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस होती है उस हिसाब से एक टास्क दिया गया है। लास्ट में ये कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जो कंटेंट्स हैं, मतलब अभी तक इसमें 3 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक है व्हाइट एलिफेंट, एक आपका क्लाउड प्ले हो गया और एक हो गया रुपी गोज अ लॉन्ग वे। ये तीनों स्टोरीज, मतलब तीनों जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाइट एलिफेंट बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे इनको सॉल्व करना, ताकि आप क्लास में अच्छे से इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।